नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 4 में 10 मिनट बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। वीडियो को पॉज करना, सोचना और फिर आगे देखना अगर क्वेश्चन समझना है तो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा, फिर आगे देखिएगा क्लास को। देखा मेरे भाई, अब क्या है, द फिशरमैन कॉट मैनी फिशेज फ्रॉम द लेक। सर आप सबको पता होना चाहिए, जब तक डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों की बात ना हो तो फिश का फिशेज नहीं किया जाता। ये सिंगुलर या प्लूरल में फिश का फिश होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अगर अलग अलग स्पीशीज प्रजाति की बात होती है तो फिश का फिशेज होता है, लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो फिशेज ना करें मेरे भाई, फिश ही रखें। पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए, इसको देखिए तब मैं आता हूं। देखा मेरे भाई, अब देखो कहानी। कहता है सेल्डम वी रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट वी आर टू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड। आपने देखा सेल्डम वी रियलाइज, आपने सेल्डम से अगर शुरुआत की है, सेल्डम क्या होती है भाई, एडवर्ब। और जब हम एडवर्ब से शुरुआत करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वहां इन्वर्जन अप्लाई होगा। अगर एडवर्ब हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो यहां पर क्या अप्लाई होगा, इन्वर्जन कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, रियलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी, डू। तो ये बनेगा मेरे भाई सेल्डम डू वी रियलाइज, यहां पर होना था। तो ये कहानी छोटे भाई ए पार्ट में एरर आएगा। आगे देखें, फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। वीडियो अभी पॉज करिए, मैं साइड में हूं, फिर सोचिए, फिर आगे वीडियो प्ले करना। सोचा मेरे भाई, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है द कमेटी इज कमिटेड फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस। देखो अगर सारी चीज देखोगे ना आपको सही नजर आएगी। कमेटी जो है ना वो कमिटेड है इंश्योर करने के लिए कि सारे मेंबर्स को, आपको पैसे कंजंक्शन आ गया, सारे मेंबर्स को जो है इक्वल, भाई इक्वल की जो है वावल साउंड आ गई, एन आ गया, भाई मेंबर्स की बात है, देयर ओपिनियंस आ गया, सब कुछ ठीक था। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है सर कमिटेड के साथ प्रेपोजिशन फॉर नहीं आता, कमिटेड टू होता है, ठीक है, यूज्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट था। अब कमिटी इज कमिटेड फॉर या टू, टू आएगा भाई, कमिटेड के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है, इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद जिरेंट इंश्योरिंग आ गया। तो ये भी चीज बिल्कुल करेक्ट हुई। तो आंसर हो गया हमारा बी पार्ट में एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई आपके सामने है, मैं साइड में हो रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर वीडियो आगे प्ले करिएगा। सोचा मेरे भाई, ये आसान था, आपने टैकल कर लिया होगा। कहते इट वाज नॉट अंटिल शी फिनिश्ड हर डिग्री एंड गेन्ड सम एक्सपीरियंस। हमने बोला ठीक है यार, यहां पर आ गया सेकंड फॉर्म एंड फिर गेन आ गया, पैरेललिज्म भी बिल्कुल करेक्ट है, सम एक्सपीरियंस। हाँ, फिर आगे कहते हैं डिड शी फील कॉन्फिडेंट इनफ, डिड शी फील, एकदम से इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे आ सकता है। तो हमें एग्जाम में ये ध्यान रखना, ये पता चल गया यार सी में कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है कि आप एक बात को जब आप आगे एक्सप्लेनेशन देने जाना था तो आपको दैट क्लोज लगानी थी, ठीक है जी। क्या लगाना था, इट वाज नॉट अंटिल, और फिर आपने आगे उसका जिक्र किया, और इस बात को अगर आप आगे एक्सप्लेन करेंगे तो दैट कंजंक्शन लगेगा। जब दैट कंजंक्शन लगेगा तो दैट कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर डिड हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं, फील किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेल्ट। अच्छा, कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जो इनफ आती है वो एडवर्ब बाद में आती है, तो पहले नहीं, इनफ कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट इनफ। तो ये बिल्कुल ठीक था। तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उस एक्सप्लेनेशन के लिए वहां इंटरोगेटिव नहीं, दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना था। तो पार्ट नंबर सी में एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मैं साइड में हो रहा हूं, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर आगे देखिएगा। सोचा मेरे भाई, अब आगे देखते हैं। देखो कहानी क्या है, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, भाई मेहनत की, ही फाइनली डिसाइडेड, उसने फाइनली यार हार्ड वर्क किया फिर डिसाइड किया, फाइनली बिल्कुल सही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, फाइनली एडवर्ब आया, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। टू कॉल ऑफ हिज स्ट्रगलिंग बिजनेस, कि यार अपने बिजनेस को मैं छोड़ दूं, कॉल ऑफ होता है रद्द करना, अबेंडन करना, छोड़ देना, त्याग देना, इस तरीके से मीनिंग होता है। हाँ, तो सर जब फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ बन ही गई, टू कॉल ऑफ इन्फिनिटिव है, ये फ्रेजल वर्ब बनी गई, तो इस फ्रेजल वर्ब को एक और प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी, सर नहीं थी। तो अगर मैं ये कहूं मेरे भाई, ये तो फिर सुपरफ्लुअस बन गया, आपको डायरेक्ट लिखना था। उसने क्या किया, ही फाइनली डिसाइडेड टू कॉल ऑफ हिज स्ट्रगलिंग बिजनेस, बिजनेस नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव या डिटरमिनर हो गया, बिल्कुल चीज है। उसने सोचा इसको मैं कॉल ऑफ करूं और क्या करूं, स्टार्ट करूं, तो ये इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव जोड़ रहा है, पैरेललिज्म लगा, बिल्कुल है। आ न्यू, ये थोड़ा गैप रखिएगा, आ लगा है आ न्यू,
ठीक है, तो हमने बोला ये गड़बड़ है सर, तो यहां से हटा और बी पार्ट में हमारे पास एरर हो गया। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले भैया अगर ताबड़तोड़ आपको 0 से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ना है, बेसिक टू प्रीलिम्स पढ़ना है, एकदम आप फ्रेशर आप चाहते हो बस सर सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे पास जुड़िए। ये पूरी की पूरी बेहतरीन टीम है, कैरविल ऐप डाउनलोड करो, वहां से बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको बैच मिलेगा, बिंदास बैच मिलेगा, सब सब्जेक्ट के 2-2 महारथी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरे दोस्त। ये 6 आपके सामने है, स्क्रीन पर दिया है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, देखो गड़बड़ क्या है। कहता था म्यूजियम, जो म्यूजियम है, बिल्कुल ठीक है भाई, विच, तो आप एक बात बताइए, आपने यहां पर ये लिखा विच इस म्यूजियम के लिए आया, आगे एक्सप्लेन कर रहा है विच लोकेटेड नियर द रिवर, यहां तक। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेटिव क्लोज आपको नजर आएगी, क्योंकि भाई विच अगर एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को तो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा होगा। आगे कहता है फिर म्यूजियम के अट्रैक्ट्स करता है, इसका मतलब ये जो म्यूजियम सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर बन रहा है, इसी के लिए तो सिंगुलर वर्ब आई होगी। तो मेरे भाई इतनी क्लोज ये रिलेटिव क्लोज बन रही होगी। कहता है म्यूजियम अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स को, बेटा थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, विजिटर्स भी बिल्कुल करेक्ट है, एवरी ईयर, हर साल, एडवर्ब हो गई, एवरी ईयर बिल्कुल ठीक है। इट्स आ गया म्यूजियम के लिए, सब कुछ बिल्कुल बिंदास। तो गड़बड़ क्या है सर, विच लोकेटेड, अरे सर ये एडजेक्टिव की तरह अगर आप यहां देखोगे इसको भाई साहब पास्ट पार्टिसिपल की तरह आप इसे देखोगे, आप इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह देखोगे तो आप डायरेक्ट उसे यूज कैसे कर पाओगे भाई, डायरेक्ट उसे यूज करके कर पाओगे। विच लोकेटेड या विच इज लोकेटेड, सर वहां पर इज लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो रिलेट तो होगा नहीं। तो विच लोकेटेड या विच इज लोकेटेड, द म्यूजियम विच इज लोकेटेड कहां, नियर द रिवर, ये प्रेपोजिशन हो गई, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया। तो विच लोकेटेड नियर द रिवर नहीं होगा, विच इज लोकेटेड नियर द रिवर। तो पार्ट नंबर ए में मेरे भाई एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 आपके सामने, मैं साइड हो रहा हूं, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर आगे क्लास को देखिएगा। सोचा मेरे भाई, इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है ठीक क्या होगा। द मेन एक्टर एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट, एज वेल एज हमेशा कैसी इंफॉर्मेशन देती है छोटे भाई, एक्स्ट्रा। तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, ये मेन एक्टर, क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा बाबू, वो जाएगा, बोलो तारा, बी में एरर हो गया, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8, दिल थाम के बैठेगा देवी सजनों, कड़ाके का क्वेश्चन है और मैं आपसे नहीं बनवा रहा, मैं उसको खुद बता रहा हूं। क्यों सर, आपने पहले से कुछ वर्ब लिखी हुई है, क्या है देखना मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्टर एश्योर्ड दैट, मिनिस्टर ने एश्योर किया था कि ऑल पॉसिबल मेजर्स वर बीइंग टेकन, कि ऑल पॉसिबल मेजर्स लिए जा रहे थे टू एड्रेस द क्राइसिस, क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली। अगर आप देखोगे तो आपको एक नो एरर की झलक आएगी ना, ऐसा लगेगा भैया, चलो डिटेल में बताता हूं, ये कि सर ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये एश्योर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, ठीक है, ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, सर ऑल डेटरमिनर या एडजेक्टिव हो गया, पॉसिबल एडजेक्टिव हो गया, मेजर्स नाउन हो गया, प्लूरल है तो वर आ गया, वर बीइंग टेकन यानी कि पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, टू एड्रेस ये टू वर्ब जो है जिन कह रहा हूं इन्फिनेटिव हो गया। द क्राइसिस, सर क्राइसिस अगर हम ये देखते हैं तो प्लूरल होता है, हाँ अगर ये है तो सिंगुलर नाउन हो गया क्राइसिस, ये द इसके लिए आर्टिकल आ गया, ठीक है, इफेक्टिवली सर एडवर्ब आ गया, हमने पूरा चिट्ठा खोल डाला, सब सीखता। पता है दिक्कत क्या होती है, बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती है मेरे भाई जिनमें आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पर क्लोज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। मतलब सर ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिनिस्टर ने एश्योर किया था क्या, व्हाट, और आपको पता है दैट कंजंक्शन के साथ जो ये यहां तक क्लोज बनी है, जो ये यहां तक क्लोज बनी है, ये नाउन क्लोज बनी है। और आपको पता है नाउन क्लोज क्या बनती है भाई, ऑब्जेक्ट बन रही है, यहां इसका नाउन क्लोज क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है, और ऐसा सेंस देगा जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिनिस्टर ने एश्योर किया था, क्या एश्योर किया था, ये एश्योर किया था, आई नो दैट ही इज अ थीफ, आई नो व्हाट दैट इज अ थीफ। तो दैट इज अ थीफ नाउन क्लोज है जो कि नो का ऑब्जेक्ट बनती है। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मिनिस्टर ने एश्योर किया था, क्या एश्योर किया था, इसे एश्योर किया था, अरे सर इससे एश्योर किया, लेकिन किसको, किस बंदे को एश्योर किया, इंसान का जिक्र तो लिखो भाई। मेरी ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें ध्यान रखना, जिनमें नाउन क्लोज जो है ना उनका ऑब्जेक्ट बनती है, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा किसको, उसके पहले आपको बताना पड़ेगा किसको, वो पर्सन कहां है। एश्योर किया, मुझे आश्वासन दिया, ये आश्वासन दिया, आश्वासन ये दिया, डायरेक्ट नहीं बनेगा इनका ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको पर्सन रिलेट करना पड़ेगा, किस पर्सन से। तो इन वर्ब्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर ये होंगी तो क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं बनेगा। ध्यान से सुनो, एश्योर हुआ, इन्फॉर्म हुआ, कन्विंस हुआ, नोटिफाई हुआ, रिमाइंड हुआ, वॉर्न हुआ, परसुएड हुआ, प्रोमिस हुआ। इसके बाद मेरे दोस्त पहले पर्सन लिखना,
एक इंसान है या लोग हैं तो पीपल लिखना। हा फिर मेरे दोस्त दैट कंजंक्शन लगाना, क्या एश्योर किया, क्या चीज नहीं है, और आगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब फिर पूरी बात लिखना। ये पूरी क्लोज भी इसका ऑब्जेक्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाउन क्लोज होगी, लेकिन आपको यहां पर्सन का जिक्र करना पड़ेगा। पहले पर्सन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसने एश्योर किया है तो क्या किया है। तो द मिनिस्टर एश्योर्ड अस, द मिनिस्टर एश्योर्ड द पीपल, लोगों को आश्वासन दिया, लोगों को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। आप यहां पर अस लिखिए, द पीपल जो लोग थे वहां, लोगों को, ठीक है, किसी को भी, जिसको भी एश्योर किया, पहले पर्सन लिखना पड़ेगा। सर कुछ एक ऐसी वर्ब हैं जिनमें, जैसे मैंने अभी भी बोला, आई नो दैट ही इज अ थीफ, नो के बाद तो सीधा दैट आ गया। आई नो दैट ही इज अ थीफ, मैं जानता हूं क्या, दैट ही इज अ थीफ, नाउन क्लोज बन गई। इसी ये वर्ब है, जैसे से है, स्टेट है, क्लेम है, अनाउंस है, डिक्लेयर है, इनके बाद आप चाहे ना तो दैट कंजंक्शन लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, मतलब ये जो इनका है, इनका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है और आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहां पहले आपको पर्सन लिखना पड़ेगा, बाद में वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड से बताना है, क्योंकि 10 मिनट का शो है भाई। हालांकि मैं इसे 11-12 मिनट में, 15 मिनट में ले जाता हूं, क्योंकि इतना भी तेज नहीं करना कि पता चला कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हुआ। ठीक है, अब बताइए, बड़ा लगा ना? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको टाइम ना देकर खुद ही आपको समझा दे। इन वर्ब्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, डन है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। अब मैं साइड में होता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आगे देखिएगा। देखा मेरे भाई, ये था पेयर जो एडवर्ब टॉपिक में आप पढ़ते हैं। सेल्डम इफ नेवर, अरे सर सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम इफ नेवर नहीं होता है, बिल्कुल है, हाँ सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, और सेल्डम इफ एवर बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, सेल्डम होगा बिल्कुल ही नहीं के बराबर या कभी, ठीक है, हाँ वो विजिट कर लेता अपने परिवार को, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये पार्ट में एरर है, बोलो तारा रारा, ये एडवर्ब अपने आप में, इन कॉम्बिनेशंस को याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मैं साइड में हो रहा हूं, सोचिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे देखिएगा वीडियो को। सोचा मेरे भाई, ये अब यहां से जो कॉन्सेप्ट था, कहता था कमेटी रिकमेंडेड, कमेटी ने रिकमेंड किया था दैट की जो प्रपोजल है रिवाइज किया जाता है या रिवाइज किया जाए, रिव्यू करे, रिव्यू किया जाता है, रिव्यू किया जाए, सर रिव्यू किया जाए। जब आपको ये पता हो रेकमेंड किया था, ये किया था, तो आप ये देखते हैं रेकमेंड है, आस्ट है, आपका ऑर्डर है, उसने मुझे ऑर्डर किया था कि मैं वहां बस से जाता हूं, बस से जाऊं, ये चीजों में आपको पता होना चाहिए। यहां हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो इज रिव्यूड या बी रिव्यूड, बी रिव्यूड, कमेटी ने रेकमेंड किया था कि जो प्रपोजल है वो रिव्यू किया जाता है, किया जाए, किया जाए, इस तरीके से आएगा। इसे हम मेरे भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं लाडले। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको तुरंत चीज समझ आ जाएगी। सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो गुरुजी पढ़ना, तभी तो बैच बताए हैं मेरे भाई। आप कंप्लीट पढ़ लेते हो ना तो इन चीजों का आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये थी कहानी इस चीज की। उम्मीद करता हूं आपको चीज अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अगले सेशन में आपका स्वागत करेंगे मेरे भाई। मिलते हैं अगले सेशन में। तो अब सोने से पहले प्लीज मेरे दोस्त रील्स मत देखो, आप ये 10 मिनट की प्रैक्टिस देख के सो, ठीक है। ये कंटिन्यू रखूंगा, ये मेरा वादा रहा, ये चीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को, और सभी अच्छे दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर करना। इसकी प्लेलिस्ट में बनवा रहा हूं मेरे भाई। जय हिंद।